दोस्तों बीती रात यूएस आर्मी के लिए बहुत काली रात साबित हुई है क्योंकि ईरान ने बहुत नुकसान किया। ईरान ने 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं और ये बड़ा नुकसान यूएस आर्मी का हुआ है। आखिर ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ है, सीधा भरत जी के पास चलते हैं और बड़ी खबर पर। प्रज्ञा जी, 35 दिन हो चुके हैं इस वॉर के और 35वें दिन ईरान ने अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान किया है। वन डे, सिर्फ एक ही दिन के भीतर इतने एयरक्राफ्ट किसी भी इतिहास में, किसी भी युद्ध के भीतर आज तक मार गिराए नहीं गए हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 5 एयरक्राफ्ट एक दिन में शूट डाउन किए हैं ईरान ने और 156 ड्रोन्स अब तक गिराए हैं। टोटल ड्रोन्स की संख्या 156 है और अब तक 7 एयरक्राफ्ट टोटल इस 35 दिन की वॉर में 7 एयरक्राफ्ट गिराए हैं। 7 में 5 सिर्फ एक ही दिन में, यानी आज के दिन में 5 एयरक्राफ्ट एक दिन में। इससे पहले 2 एयरक्राफ्ट, इससे पहले 2 या 3 जो कि अमेरिका ने बताए थे फ्रेंडली फाइट में हमारे गिराए गए, और अब तक 7 एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू प्लेन इनके मार गिराए हैं और 156। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, यहां पर प्रेस टीवी के हवाले से बताया गया कि ये एक चीनूक हेलीकॉप्टर है जो कुवैत में खड़ा हुआ था और इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं ईरान ने, और ये अब आगे से पहचान में नहीं आ रहा है। ये चीनूक हेलीकॉप्टर प्रज्ञा जी बड़े साजो सामान को युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए बनाया गया था। अमेरिका इसको यहां पर ले करके आया है और अब इसकी हालत देखिए, आगे से ये पहचान में नहीं आ रहा है। कितना भयंकर और भीषण नुकसान ईरान ने यहां पर किया है। अलग अलग तस्वीरें हम दर्शकों को दिखला रहे हैं और आप इन तस्वीरों में देखिए कि क्या हालत इस चीनूक प्लेन की हुई है। और इसको कुवैत के एक बेस पर अमेरिका ने खड़ा किया था और बेस पर जब ये खड़ा था तो उस समय भयंकर हमला, भीषण हमला बोला और उसमें चीनूक की धज्जियां उड़ गई हैं आपके सामने। और यहाँ पर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के हवाले से ये खबर है कि इन द लास्ट 24 आवर्स, सिर्फ आखिरी के 24 घंटे में प्रज्ञा जी क्या क्या मार गिराया है। F-15E इनका जो फाइटर जेट है उसको शूट डाउन किया है, गिरा दिया है। दूसरा इनका A-10 इनका फाइटर जेट है, उसको यहां पर गिरा दिया है, मार दिया है। और तीसरा इनका 2HH-60W ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि बचाव और आक्रमण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी यहां पर मार गिराया है। F-16 उसको भी यहां पर ढेर कर दिया है और KC-135 उसको भी यहां पर मार गिराया है। ये भी एक तरीके का प्रज्ञा जी एयरक्राफ्ट है जिसको यहां पर जमींदोज कर दिया गया है। लिस्ट आपके सामने है, सूची आपके सामने है और यहां पर बड़ा डैमेज किया है। जबकि ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप कहते हैं हमारा कोई हेलीकॉप्टर, कोई एयरक्राफ्ट मार नहीं गिराया गया है। We are unstoppable as a They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. They have no anti-aircraft equipment. इनकी सुई प्रज्ञा जी वहीं पर अटकी हुई है या डोनाल्ड ट्रंप है, मिस्टर ट्रंप है, इनकी सुई वहीं पर अटकी हुई है और ये इस बात को बतला रहे हैं कि हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट यहाँ पर नहीं गिराया गया है जबकि हमने मार गिराया है। जबकि सच ये है कि इनके हेलीकॉप्टर, इनके एयरक्राफ्ट की जो दुर्दशा है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब तक अमेरिका के 7 विमान, CNN के हवाले से जो खबर आई उसमें कहा गया कि मार गिराया गया, जिसमें कुवैत में फ्रेंडली फायर फाइट में जो आपको बताया, इससे पहले इराक में KC-135 और बहुत से टोटल 7। और अब तक प्रज्ञा जी, अब तक जो हालात अमेरिका की है, पैर उखड़ रहे हैं अमेरिका के। और हालात ये हैं कि पुलिस, ईरान के भीतर जो पुलिस है वो हेलीकॉप्टर्स पर निशाना साध रही है। आपके सामने जो तस्वीर है, इस तस्वीर में अमेरिकी हेलीकॉप्टर निकला था अपने पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए, जो 15E मार गिराया है ईरान के भीतर, उसको रेस्क्यू करने के लिए। और उसके ऊपर यहाँ पुलिस गोलियां चला रही है, पुलिस गिरा रही है। और खबर ये आपके सामने जो है ये ईरानियन पुलिस है और खबर ये है कि इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इन दोनों हेलीकॉप्टर को ईरान ने गिरा लिया है, मार गिराया है। और आपके सामने ये खबर कि इसी बीच एक और इनका जो ड्रोन है उसको मार गिराया है। और अल मयादीन के हवाले से खबर कि 156
पहुंच गई है संख्या किनकी प्रज्ञा जी? इनके ड्रोन्स की संख्या 156 पहुंच गई है। 156 ड्रोन्स मार गिराए हैं। अल मयादीन टीवी के हवाले से आपके सामने यह खबर। और ट्रंप इतना सब कुछ होने के बाद उसके बाद ट्रंप का बयान आता है और ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान एक बहुत मजबूत राष्ट्र है और ईरान को जो है ईरान से हम लड़ रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर ट्रंप ने इसमें ये बताया है कि पहला वर्ल्ड वॉर प्रज्ञा जी जो चला वो 1 महीने 7 दिन तक चला। इन्होंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1 महीने 3 साल 8 दिन तक, पहला 1 साल 7 महीने तक, दूसरा 3 साल 8 महीने तक। कोरिया से जो युद्ध चला वो इन्होंने कहा कि 3 साल 1 महीने तक चला। वियतनाम में 19 साल की लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद इराक के भीतर इन्होंने 8 साल लड़ाई लड़ी और अब ये 35वें दिन के युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं और 35वें दिन में खीसें निकल आई हैं अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ गया 35वें दिन कि हाँ, ईरान एक बहुत मजबूत राष्ट्र है, बहुत मजबूत देश है। सुनिए, बयान सुनाते हैं। Involvement in World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months and 28 days. आप सुनिएगा जो We are कहेंगे। in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated. कह रहे हैं बहुत पावरफुल कंट्री से हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आरटी ने लिखा कि ईरान कॉल्स ब्लैक डे फॉर यूएस एयर फोर्सेस, यानी काला दिन है अमेरिकी एयर फोर्सेस के लिए। 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इनके हर टारगेट को पकड़ रहा है और कैमरे में कैद कर रहा है, मार रहा है और कैमरे में कैद कर ले रहा है। प्रज्ञा जी, यहाँ तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया गया कि जो 2 हेलीकॉप्टर 5 में जो 2 हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं वो हवा में फ्यूल भर रहे थे ईरान के आसमान के ऊपर और उनको, ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, इन दोनों को मार गिराने का दावा किया गया कि ये 2 हेलीकॉप्टर हैं जिनको शूट डाउन किया गया, ज़मीन पर गिरा दिया गया। और यहाँ पर यह दिखलाया गया है कि कुवैत में जो खड़ा हुआ हेलीकॉप्टर है उसको शूट किया। मसला ये हुआ प्रज्ञा जी, एक जो इनका एक फाइटर प्लेन जो ईरान के भीतर लड़ने के लिए आया था उसको जब शूट डाउन किया तो वो कुवैत में जाकर के गिरा और क्योंकि ईरान के आसमान से वो निकाल ले गया इनका पायलट और कुवैत में जाकर वो गिर गया, जाकर वो क्रैश हो गया और पायलट ने इजेक्ट किया। जिंदा है या मर गया मालूम नहीं है। दूसरा इनका एयरक्राफ्ट जो है वो पर्शियन सागर के ऊपर से उधर से हमला करने के लिए आया था और उसको शूट डाउन किया गया तो पर्शियन सागर में कहीं पर जाकर के गिरा है। कहां पर के गिरा है उसका मलबा अभी तक नहीं मिला है। तीसरा इनका जो एयरक्राफ्ट था F-15E वो ईरान में ही गिरा। ईरान में जब गिरा तो उसमें 2 पायलट थे, एक मेन पायलट बताया जा रहा है, एक को पायलट बताया जा रहा है। एक पायलट को अमेरिका का दावा है कि उसने रेस्क्यू कर लिया है, एक पायलट को अपने उठा ले गया है। उसने, हमने कल दिखाया कि कल जिस तरीके से जमीन के बहुत पास में इनके हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, जिनमें हेलीकॉप्टर भी मारे गए जो खोजने आए थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर कामयाब रहा एक पायलट को बचा करके ले जाने के लिए। अब ईरान ने यह बात कही है प्रज्ञा जी कि हम जो है 55 लाख रुपए का इनाम देंगे अगर कोई भी इन पायलट्स को पकड़ करके लाता है, पुलिस या सेना को उसको सौंपता है तो हम उसको 55 लाख रुपए इनाम देंगे। 10 बिलियन ईरानी तोमान जो है उसमें, यानी 10 मिलियन ईरानी तोमान जो है वो 55 लाख रुपए के आसपास बैठता है। जब हम भारत में इसकी बात करते हैं तो ईरान ने यहाँ पर इनाम रख दिया है और अमेरिका की हालत इस युद्ध में बहुत पतली हो गई है। A-10 एयरक्राफ्ट है और ये जो A-10 एयरक्राफ्ट था ये किसी तरह कुवैत पहुंच सका है, ये वहां पर गिरा है। और कुवैत बेस के ऊपर जो हमने हेलीकॉप्टर अभी आपको चीनुक दिखाया है, चीनुक के तहस नहस चीनुक को कर दिया है ईरान ने। आज के लिए ये बहुत बड़ा और अमेरिका के लिए काला दिन है। ईरान अब
अपने आसमान में आने वाले किसी भी तरीके के विमानों को निशाना बना रहा है और सटीक निशाना लगा रहा है। प्रज्ञा जी, मसला ये है कि ईरान के हाथ में अब वो टेक्नोलॉजी लग गई है, वो रूस की है या चीन की है अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ईरान के हाथ में अब वो एयर डिफेंस सिस्टम्स आ गए हैं जो अमेरिकी विमानों, इजरायली विमानों के लिए काल बन चुके हैं और वो एयर डिफेंस सिस्टम अचूक हैं और वो वीडियो भी बना रहे हैं। जिस भी हेलीकॉप्टर, जिस भी फाइटर जेट को हिट कर रहे हैं उस फाइटर जेट का वीडियो बना करके जो है दिखला रहे हैं। हाँ, ये S-500 जो सिस्टम है ये ईरान को सप्लाई किए गए हैं। ग्लोबल इनसाइड जर्नल के हवाले से ये खबर है, आप देखिए इस खबर में ये पुष्टि भी प्रज्ञा जी यहाँ पर होती हुई दिखलाई दे रही है कि ईरान ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, अभी क्योंकि भारत में जब हम हैं, भारत में S-400 का ऑर्डर किया गया है अभी एयर डिफेंस सिस्टम का, लेकिन ईरान ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम अपने देश में तैनात कर दिए हैं और S-500 की मार से अमेरिका बच नहीं पा रहा है और अमेरिका के तमाम सारे हेलीकॉप्टर, तमाम सारे एयरक्राफ्ट जो कि अब तक अमेरिका बताता था हमारे स्टील्थ एयरक्राफ्ट हैं, स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, उनको पकड़ पाना नामुमकिन है। वो आसमान में आते हैं और गोला बारूद बरसा करके चले जाते हैं। ईरान को ये लोग खुला आसमान समझ रहे थे, लेकिन अब 35वें दिन में जब युद्ध प्रवेश कर गया है तो ईरान अब इतना भयंकर तरीके से पीट रहा है, मार रहा है कि अमेरिका के और इजराइल के पैर इस युद्ध से उखड़ चुके हैं। ट्रंप किसी भी तरीके से इस युद्ध से भाग निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। और ये जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है ये बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और ये इमीडिएट जो है जो इमीडिएट टारगेट्स जो है उनको लॉक करता है और रशिया जो है S-500 को ओन करता है और रशिया और चीन में से, मैंने शुरुआत में कहा कि रशिया और चीन में से इनको वो सामग्री मिली है और यहाँ पर जो S-500 है जिसका दावा कर रही है, ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि ईरान को S-500 डिफेंस सिस्टम मिल चुका है जिसकी वजह से ईरान अमेरिका से लंबा युद्ध लड़ सकता है। अभी ट्रंप ने इस बात को कहा, प्रज्ञा जी, ट्रंप ने इस बात को कहा कि हमने वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वाली वर्ल्ड वॉर लड़ी 1 साल 7 महीने, दूसरी वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ी 3 महीने, 3 साल 8 महीने, और कोरिया का युद्ध 3 साल 1 महीने तक चला, वियतनाम 19 साल, इराक 8 साल, और हम अभी 32वें दिन, उन्होंने कहा कि 1 दिन पहले का 2 दिन पहले का बयान है, आज 35वें दिन वॉर चल रही है। तो अमेरिका ये चाह रहा था कि हम इस वॉर को लंबा खींचेंगे और ईरान की सारी मिसाइल्स को और सबको ध्वस्त कर देंगे। हालांकि ट्रंप ये झूठ बार बार कहते हैं कि हमने इनके सारे साजो सामान को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन कल एक रिपोर्ट प्रज्ञा जी आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो अभी आधे भी खर्च नहीं हुए हैं, और अमेरिका कहता है कि हमने मार दिया, इजराइल कहता है हमने मार दिया, और मार दिया इसलिए कहते हैं कि हमने इनके सारी मिसाइल्स ख़त्म कर दी, हमने इनके सारे जो है यूरेनियम जितना भी था हमने वो ख़त्म कर दिया है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस युद्ध से ये भागना चाहते हैं अपनी विजय घोषित करके, लेकिन ईरान वो होने नहीं दे रहा है। ईरान इनका बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है और आज की तारीख में अमेरिकी इतिहास का काला दिन है। अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो इस्तीफा तक दे रहे हैं, इनके सेना के जो चीफ हैं उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया, और तमाम जो पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं वो तक इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत बुरी स्थिति में अमेरिका को फंसा दिया है। अमेरिका के लिए ये पतन का समय आ चुका है, क्योंकि अमेरिका दुनिया के दादा, या फिर जिसको सुपर पावर अंग्रेजी में आप कह लीजिए कि सुपर पावर का तमगा अब तक लिए बैठा था, लेकिन अब जब अमेरिका मैदान में है, जब अमेरिका का टेस्ट हो रहा है एज अ सुपर पावर, तब अमेरिका कह रहा है कि नहीं, ईरान बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसलिए हमें पीट रहा है। हम तो सुपर पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रंप ये कह रहे हैं, लेकिन ईरान बहुत शक्तिशाली है इसलिए वो हमें मार रहा है। होर्मुज खुलवाने की जो बातें हैं वो धरी की धरी रह जा चुकी हैं, और आज की तारीख में अमेरिका को बहुत बड़ा डेंट लगा है। इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, कभी किसी भी लड़ाई में नहीं हुआ कि अमेरिका के एक दिन में 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए जाएं, और ड्रोन्स की संख्या 156 पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि बार बार सीज़फायर का प्रस्ताव ईरान ठुकरा रहा है और कह रहा है कि हमें किसी तरह का कोई सीज़फायर नहीं कर रहा, और अमेरिका इसी सीज़फायर के सहारे टाइम बाय करना चाहता है, जो कि अमेरिका को मिल नहीं पा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बताइएगा। नमस्कार।